बाइबल में लिखल बा कि हर एगो मनुष्य पापी हवे और परमेश्वर के महिमा से रहित बने जा। लेकिन कर हुआ एकर जवाब जाने चाहता नहीं जा कि हमनी पाप से कैसे बच सकेला जा। तो आज के कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्र भाई बहन लोग नमस्कार। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में रउआ लोग का स्वागत बा। हमनी के आशा बा कि रउआ लोग कुशल मंगल से बानी जा और प्रभु के संगति में और वचन में बनल बानी जा। आज हमनी यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर 3 अध्याय 5 पद से 36 पद तक का अध्ययन कइल जाई। बाइबल बतावे ले कि हमनी सब के हो पाप कैले बानी जा। हमनी सब के परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कैले बानी जा। अगर हमनी ई कहत बानी जा कि हमनी के कोनो पाप नहीं खे कैले तो हमनी खुद के धोखा देता नहीं जा। हमनी सच्चाई में नहीं खे। यह जीवन का सच्चाई है। अगर हमनी के ई लागेला कि हमनी अपना रचयिता की इच्छा के पालन नहीं जा करत तो हमनी सब अपराधी बन गए बानी जा। हमनी के सब केहू परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए बानी जा। हमनी के सब पापी बन गए बानी जा। और ये बाइबल हमनी के बतावे ले कि पाप का मजदूरी मौत है, यानी पाप के परिणाम मौत है। आज के कार्यक्रम में हमने ये समस्या पर चर्चा करब जा। बाइबल के पूरा शिक्षा यही पर आधारित बा। बाइबल की शिक्षा कोनो समुदाय, धर्म या वर्ग खातिर नहीं खे, लेकिन ये पूरा मानव जाति खातिर एगो शिक्षा और संदेश है। हर तरह के समस्या के जड़ पाप हो। अगर हमनी के कोनो तरह के समस्या के सामना करे के पड़ रहल बा तो कहीं न कहीं ओकर पाप के प्रभाव बा। आज हमनी के अध्ययन करब जा कि हमनी के पाप के सजा से कैसे बच सकेनी जा। हमने परमेश्वर के सबसे बड़ योजना और व्यवस्था के मनन करब जा ताकि हमने के पाप से मुक्ति पा सके जा। वचन अध्ययन करे से पहले आई हमने एगो मधुर गीत से अपन मन के तैयार करी जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ये जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ई जिंदगी पर गर्व ना करना, ई जिंदगी पर गर्व ना करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। मित्र भाई बहन, यीशु मसीह निकोदिमुस के आत्मिक मनुष्य और प्राकृतिक मनुष्य में धर्म का आडंबर आत्मिकता से दूर होखेला और ओकर सच्चाई बतावेले। यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद में लिखल बा, यीशु उनका के जवाब दिलन, हम तोहरा से साच साच कहतनी, जबले आदमी पानी और आत्मा से ना जन्मी तबले वो परमेश्वर के राज्य में घुस ना सकी। पानी और आत्मा से जन्म लेवे का मतलब का है? कुछ लोगन के विचार में जल का मतलब पानी की बपतिस्मा से हवे। विश्वासी डॉक्टर लोगन के अनुसार पानी से जन्म लेवे का मतलब प्राकृतिक जन्म। जब बच्चा महतारी की पेट में होखेला तो ऊ पानी में होखेला। हमरे विचार में यीशु के कहे का मतलब ऐसे हट के रहे, कहे कि ऊ
सड़क की जन्म के बारे में कहत रहले। जैसे हमनी के अध्याय 2 में देखनी जा कि पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। हमनी के अध्ययन में आगे चले गए और देखे के कि यूहन्ना 17 अध्याय के 17 पद में यीशु कहतने, तू ओ लोग के सत्य से पवित्र कर, तुहार वचन सत्य है। मने वचन में शोधन का क्षमता ना। यूहन्ना 15 अध्याय की 3 पद में यीशु कहतने, तुहन लोग तो ओ वचन के कारण शुद्ध बाड़ा जा जवन हम तुहन लोग से कहतनी। मित्र भाई बहन, हमनी का माने नहीं जा कि पानी और आत्मा से जन्म लेवे का मतलब है वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लिहल। ये हमनी का विश्वास है कि जबले पवित्र आत्मा वचन के हमनी की जिंदगी में प्रासंगिक ना बना दे, तबले हमनी का नया जिंदगी ना प्राप्त कर सके नहीं जा। प्रेरितन के काम की पुस्तक में 3 लोगन की नया जिंदगी के बारे में बतावल गईल बा। कुशी खोजा, कुरनेलियुस और पौलुस। ऊ लोग हमनी खातिर साफ साफ उदाहरण हमें कि नया जन्म परमेश्वर की वचन से होखेला, जेमे पवित्र आत्मा काम करेला और ये मनुष्य एगो साधन है। ऐसे हमनी के विश्वास है कि मनुष्य पानी और आत्मा से मसीह यीशु का अभिप्राय रहे। पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रभाव से नया जिंदगी पावल। एकरी बिना निकोदेमुस परमेश्वर की राज में घुस ना सकत रहे। यूहन्ना 3 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, काहे से कि जे शरीर से जन्मल बा उ शरीर है, और जे आत्मा से जन्मल बा उ परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्य का पुरनका स्वभाव या पुराना मनुष्यत्व बदल असंभव है, और ये परमेश्वर उनका के बदले भी ना चाहेले। परमेश्वर के वचन में लिखल बा कि ई पुरान मनुष्यत्व परमेश्वर के साथे विद्रोह की अवस्था में रहेला। पौलुस रोम की कलीसिया के लिखतने रोमियो 8 अध्याय की 7 और 8 पद में, एगो आदमी अपनी देह पर मन लगावल तो परमेश्वर से दुश्मनी कैल, काहे कि ऐसन मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना होखेला और ना हो सकेला। जे लोग अपनी देह के स्वभाव की बस में बा, उ लोग परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत। निकोदेमुस ए जिंदगी से वंचित होखतने, जबकि उ यहूदियन का सरदार बल्कि महान धर्मी जन हुए। यूहन्ना 3 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखल बा, तू चिहा जिन कि हम तोहरा से कहनी है कि तोहरा के नया सिरे से जन्म लिहल जरूरी बा। हवा जेने चाहेले ओने बहेले, और तू ओकर आवाज सुनेला, बाकी ई ना जानेला कि उ केने से आवेला और केने चल जाला। ऐसे जे परमेश्वर के आत्मा से जन्मल बा उ यही तरह होला। हवा अपनी प्राकृतिक चाल से चलेले, हमनी का ओकरी रास्ता के बदल ना सके नहीं जा। अगर ई जरूर कह सके नहीं जा कि हवा चलता। मित्र भाई बहन, आत्मिक जन्म पर बहुत पुस्तक लिखल गईल बा, मगर हम आपके आत्मिक जन्म का व्याख्या ना कर सकेनी। वो लेखक लोग में और हमरा में यह अंतर बा कि हम मान लेतनी कि हम एकरी बारे में नहीं जानत। हम ई तक कह सकेनी कि परमेश्वर का आत्मा कौना काम करेला, मगर हम एकदम कह सकेनी कि उ कब मनुष्य की जिंदगी में और मन में काम करता। हमनी के प्रभु ठीक यह कहतने। यीशु निकोदेमुस के 2 गो मुखौटा उतार दिले। यीशु के सोझा वो अब ना ही फरीसी है ना यहूदियन का सरदार, तब वो के है। यूहन्ना 3 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, निकोदेमुस यीशु से पूछलन, ई कुल बात कैसे होखी? अब ऊ एगो अबोध लड़का के नियर ओजू ठाड़ बने और चेहाइल बने कि ई कैसे होखी। यीशु उनका से साफ कहतने, हमनियों को अपन सच्चाई मुखौटा के पाछे लुकवा के रखे नहीं जा, मगर प्रभु यीशु मसीह की सोझा हमनी का मुखौटा असफल सिद्ध हो जाला।
उनकी सोझा आप अपनी असली रूप में होखेनी, और अगर आप अपनी असलियत के मान ली तो वो आपके संगे व्यवहार करिए। निकोदेमुस के साथे प्रभु यीशु ऐसे ने कहले। यूहन्ना 3:10 में लिखल बा, यीशु उनका के जवाब दिलन, तू इस्राएली लोग के बड़ गुरु होइयो के ई बात नहीं बुझत। यीशु के ए बात में उपहास बा। यीशु उसे कहले कि ऊ इस्राएलियन का गुरु हमन और यीशु की बातन के नहीं समझत। हो सकेला कि ऊ सोचत होखी कि अगर यीशु का बात सच होखी तो ऊ उनका से पहले से परिचित रहित। यही से यीशु उसे कहलन, निकोदेमुस, का तू इहो नहीं समझत? यूहन्ना 3:11-13 में लिखल बा, हम तोरा से सच बात कहतानी कि हम जौन जानतानी उहे कहतानी, और जौन हम देखले बानी ओकर गवाही देतानी। बाकी तोहन लोग हमार गवाही ग्रहण नहीं खजा करत। जब हम तोहन लोग से धरती के बात कहनी है और तोहन लोग ओके नहीं खजा मानत, लेकिन हम तोहन लोग से सड़क का बात कहीं तो फिर ओके कैसे मन बजा। केहू सड़क पर नहीं चढ़ल, खाली उहे जे सड़क पर से उतरल बा, माने मनुष्य का बेटा जे सड़क से उतरल बाना। यीशु निकोदेमुस से कहले कि ऊ यीशु की गवाही के सुने के बादो ना मनलस। एजू यीशु ओ आवाजाही की ओर आवतने, जौना का चर्चा हम प्रस्तावना में संदर्भ सहित कैले रहनी। यूहन्ना 16:28 में ऊ कहले, हम पिता में से निकल के दुनिया में आयल बनी, फिर ए दुनिया के छोड़ के पिता के लगे जाता नहीं। ई पद खास करके उनका खातिर है जे एलिया और हनोक का सरग में जिंदा घुसल माने ले। यीशु के अनुसार खाली उहे सरग में गइल बने और यही से उस सरग का भेद प्रकट करताने। यीशु की बात तो बहुत लोग सरग गइल बने, मगर पुराना नियम में पवित्र लोग अधोलोक में जात रहले, जहाँ अब्राहम उनका के शांति देत रहले। जबले यीशु ए धरती पर रहले तबले कोनो मनुष्य सरग में ना गइल रहले। अधोलोक में इंतजार करे वाली संतन की आत्मा के यीशु अपनी साथे सरग ले गए। सरग खुल गई रहे। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखल है, 2 कुरिन्थियों 5:8 में, देही से अलगा होके प्रभु के संगे रहल औरी उत्तम समझ लें। यूहन्ना 3:14 और 15 में लिखल बा, जौना तेरे मूसा नबी जंगल में पितरी की सांप के खंभा पर ऊंचा पर चढ़ौले, वही तरह ई जरूरी बा कि मनुष्य का बेटा ऊंचा पर चढ़ावल जास, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करे वो हमेशा का जिंदगी पावे। परमेश्वर इसराइल के कुड़कुड़ैला से खिसिया गए और ऊ जंगल में सांप भेजले, जेकरी काटे से इसराइल वंशी मुए लगलन जा। तब मूसा का प्रार्थना सुन के परमेश्वर उन्हन लोग की उद्धार खातिर मूसा से कहले कि ऊ पितरी का एगो सांप बना के ऊंचा पर लटका देस, कि जैसे जेके सांप काटे ऊ ओके निहारे और ये मुंह से बच जाए। ऊ सांप उनकी पाप का प्रतीक रहे और ये पवित्र परमेश्वर की दंड का। यही तरह मसीह यीशु भी ऊंचा पर क्रूस पर लटकावल गए। प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहतने, यूहन्ना 3:16 में लिखल बा, काहे से कि परमेश्वर इस दुनिया के लोगन के ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ अपन एकलौता बेटा दे दिलन, ताकि जे केहू ओ बेटा पर विश्वास करे वो बर्बाद ना होखे, बाकी अनंत जिंदगी पावे। यहाँ ध्यान देवे लायक एगो पद बा। पहला, हमनी के नया जन्म लिहल जरूरी है। दूसरा, मनुष्य का बेटा ऊंचा पर उठावल जाई। ये दोनों पद का एक दूसरे से संबंध बा, काहे कि यीशु हमनी के पाप का दंड उठा लिहले, ऊ ऊंचा पर लटकावल गए
और हमनी का पाप हट गए। पवित्र आत्मा हमनी के नया जिंदगी दी है। हमनी की नया जन्म के द्वारा ही परमेश्वर हमनी के स्वीकार करे ले। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कैले। मित्र भाई बहन, हम एजू एगो भ्रम के दूर करे चाहतनी। बहुत लोग माने ले कि परमेश्वर जगत से प्रेम कैले। प्रेम उद्धार ना करेला। उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह का वरदान है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिखतने 2 अध्याय की 8 और 9 पद में काहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तोहन लोग का उद्धार भइल बा, और ई तोहरी ओर से ना बल्कि परमेश्वर का दान है। ऐसे उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। यहाँ ध्यान देवे जोग एगो बात बा, जे केहू उनका पर विश्वास करे, का विश्वास करे, उ हमनी की पाप का दंड भोगने। आपके विश्वास करे के बाद कि उ आपके बदला में मुअले, नहीं तो आप मारल जेती। यूहन्ना 3 अध्याय के 17 और 18 पद में लिखल बा, परमेश्वर आपन बेटा दुनिया खातिर ना भेजले कि उ दुनिया पर दंड का आज्ञा देस, बाकी ऐसे भेजले कि उ दुनिया के लोग उनका जरिए उद्धार पावे। जे उनका पर विश्वास करेला वो पर दंड का आज्ञा ना होखेला, बाकी जे उनका पर विश्वास ना करेला वो दोषी ठहर चुकल बा, काहे से कि वो परमेश्वर की एकलौता बेटा पर विश्वास ना कैलस। यहाँ पद 17 से साफ हो जाता कि यीशु उद्धार करे आयल बने, न्याय करे खातिर ना। लुका 12 अध्याय की 14 पद में भी वो साफ कहतने कि न्याय करे वाला ना, न्याय करे खातिर वो फिर से जगत में ही है। जे केहू यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेला वो दंड का भागी ना है। ओके अनंत जिंदगी मिल गइल बा, मगर जे विश्वास ना करेला उ तो पहले ही से दंड के लायक ठहरावल गइल बा। यहाँ ए बात पर ध्यान दी कि यीशु एगो फरीसी से बात करत रहले, और फरीसी ई मानत रहले कि मसीह न्याय करे आई हैं। पुराना नियम में मसीह का 2 रूप दिखावल गइल बा, एगो उद्धारकर्ता जे कि दंड के रूप में अपन जान दी है, और दूसर का है न्याय करे वाला, जवन भजन 2 की 9 में लिखल बा, तू उनका के लोहा की डंडा से टुकड़ा करबा, तू कोहार के बर्तन की तरह उनका के चकनाचूर कर देबा। दानियल 7 अध्याय की 13 और 14 पद में उनका के सगरी जगत का न्यायकर्ता कहल गइल बा। भजन 45 में लिखल बा कि उ जगत में धार्मिकता का राज करी है। यशाया 11 और 45 में उनकी धार्मिकता की न्याय का चर्चा कइल गइल बा। यीशु निकोदेमुस से साफ कह दिले कि परमेश्वर अपनी बेटा के न्याय करे खातिर ना बल्कि उद्धार करे खातिर भेजले बने। सगरी जगत का उद्धार यूनानी शब्द जवन जगत का मूल शब्द है, ओकर मतलब है सगरी सौर मंडल। जगत पर तो पहले ही से दंड का आज्ञा बा, मगर जे मसीह में बा उन पर ना मनुष्य के क्षमा का मौका दिहल जाता। जे स्वीकार करी आनंद जिंदगी पाई। यूहन्ना 3 अध्याय के 19 से 21 पद में लिखल बा, दंड की आशा के कारण ई है कि ज्योति दुनिया में आयल, बाकी लोग अन्हार के ज्योति से ढेर निमन जन ले, काहे से कि वो लोग के काम खराब रहे। जे केहू खराब काम करेला उ ज्योति से घृणा करेला, और ज्योति के पजरा ना जाला कि ओकर काम प्रकट हो जाई। बाकी जे सच्चाई पर चलेला उ ज्योति के पजरा आवेला, ताकि जवन काम परमेश्वर की ओर से कोइल गइल बा उ प्रकट हो जाओ। जगत के ज्योति ना भावेला, काहे के ओकर काम खराब बा। ज्योति तो संसार में आ गइल रहे, मगर संसार ओके नाश करे का फैसला दिहलस, मने यीशु के क्रूस पर चढ़ावे का। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला यीशु का गवाही देता ने। यूहन्ना 3 अध्याय की 22 से
24 पद में लिखल बा, एकरा बाद यीशु और उनकर चेला लोग यहूदिया देश में अइलन जा और ओइजा ओ लोग के संगे कुछ दिन ले रह के बपतिस्मा देवे लगलन जा। वही घड़ी यूहन्नो शालेम के पजरा एनोन में बपतिस्मा देत रहले, काहे कि ओइजा ढेर पानी रहे। लोग यूहन्ना के लगे आके बपतिस्मा लेत रहले। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला ओ समय ले जेल में ना डालल गईल रहले। यूहन्ना अबहिन ले प्रचार करत रहले, सड़क के राज नियारा बा। यीशु की परीक्षा के बाद ओके जेल में डालल गई। यूहन्ना 3 अध्याय की 25 और 26 पद में लिखल बा, एक हाली यूहन्ना के चेला लोग के कोनो यहूदी आदमी के संगे शुद्धिकरण के बारे में झंझट हो गई और उ लोग यूहन्ना के लगे आके उनका से कहलन जा, हे गुरुजी, जवन आदमी यरदन नदी के पार तोहरी संगे रहे और जेकरा बारे में तू गवाही देले बड़ा, देखा उ बपतिस्मा दे तड़े और सब लोग उनका पजरा आवतने। ऐसा लागता कि यूहन्ना की चेलन में दुश्मनी के भाव जाग रहल बा। उ डरात रहले कि यूहन्ना का अनुयायी यीशु की ओर न चल जास। यूहन्ना साफ कहतने उनका में ईर्ष्या तनिको नइखे। यूहन्ना 3 अध्याय की 37 से 30 पद में लिखल बा, यूहन्ना जवाब दिलन, जबले आदमी के ईश्वर की ओर से ना दिहल जाओ तबले उ कुछ ना पा सकेला। तोहन लोग तो खुद हमार गवाह हुआ जा कि हम कहनी हा कि हम मसीह ना हई, बाकी हम उनकरा ले पहले भेजल गइल बनी। जेकरा की यहाँ दुल्हन बिया उहे दुल्हा हा, बाकी दुल्हा के यार जे उनके लगे ठाड़ होके उनकर बात सुनेला, उ दुल्हा के आवाज से बहुते खुश होखेला। अब यही तरह हमारी खुशी पूरा हो गई। ई जरूरी बा कि उ बढ़स और हम घटी। यूहन्ना पुराना नियम का आखिरी भविष्यवक्ता हमें। यूहन्ना दुल्हन माने कलीसिया की साथे नहीं खे, तब फिर उके हमें उ दुल्हा के मित्र हमें। तका उ मेमना की ब्याह भोज में नहीं खे, एमे कोनो संदेह नहीं खे कि उ होई है, मगर कलीसिया की बीचा में ना। यूहन्ना 3 अध्याय की 31 से 36 पद में लिखल बा, जवन ऊपर से आवेला उ सबसे बड़ बा, जवन दुनिया से आवेला वो दुनिया के हा और ये दुनिया का बात कहेला। बाकी जे सड़क से आवेला उ सबसे बढ़ के बा, जवन कुछ उ देखले बड़न और सुनले बड़न ओकर गवाही देलन, और केहू आदमी उनकर गवाही ग्रहण नहीं करत। जे उनकर गवाही ग्रहण क लिहल उ ए बात पर छाप दिहल कि परमेश्वर साच हुए। परमेश्वर जे के भेजले बड़न उ परमेश्वर का बात कहेला, काहे से कि परमेश्वर आत्मा बहुतायत से देलन। परमेश्वर पुत्र से प्रेम करेलन और उ सब अधिकार उनका हाथ में दे देले बड़न। जे पुत्र पर विश्वास करेला उ हर घड़ी का जिंदगी पावेला, बाकी जे पुत्र का बात ना मानेला उ हमेशा का जिंदगी ना पाई, बाकी परमेश्वर के क्रोध का ओ लोगन पर बहुतायत रही। यूहन्ना साफ कर दिले कि प्रभु उनका ले बढ़ हमें उ यीशु के बारे में गवाही दिले, जे पुत्र पर विश्वास करेला अनंत जिंदगी ओकर है। आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होता। प्रभु आप सबके आशीष प्रदान करस। प्रिय मित्र भाई और बहन लोग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमनी खातिर पाप के माफी के प्रावधान कैले बड़न। अगर हमनी के आज और अबही यीशु मसीह के सामने अपन अपन पाप के कबूल करब जा, तब परमेश्वर तुरंत हमनी के पाप के सजा के हमनी के जीवन से हटा दी हैं, यानी कि नरक के सजा हमनी पर लागू न होई। कहे कि यीशु जे कबो पाप ना कैले हमनी के पाप के जगह मौत के सजा उठा लेले। ऐसे परमेश्वर ओ लोग के माफ कर देले जे ए बात पर विश्वास करेला आ अपन पाप के पश्चाताप करेला।
परमेश्वर ओ लोक पर देहल सजा के रद्द कर देवेलन। माफी रउआ खातिर उपलब्ध बा, लेकिन ई माफी तब तक प्रभावी ना होई जब तक रउआ परमेश्वर से माफी न मांगब। जब ले उपहार पाए वाला ओकरा के ना स्वीकार कर ले, तब ले उपहार ना होला। आज रउआ खातिर पाप से छुटकारा और मुक्ति उपलब्ध बा, लेकिन जब तक रउआ एकरा के स्वीकार ना करब तब तक रउआ के ऊ ना होई। और जवन घड़ी रउआ एकरा के स्वीकार करब जा, वही घड़ी घोषणा हो जाई कि अब रउआ के कोनो पाप नहीं खे। तो आई हम प्रार्थना करी जा, हमने के परमेश्वर के ए व्यवस्था के स्वीकार करें जा। आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमने के फोन करी और देहल नंबर पर मिस कॉल भी करी। हमार फोन नंबर रउआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के संगति और वचन में बनल रही। धन्यवाद। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु